साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चली हुई है टू द पॉइंट जीके, उसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस आज हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट और करने वाला हूँ मैं। दिल्ली पुलिस AWTPO का मोस्ट टेस्ट होने जा रहा है 15 तारीख को। तो आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन अभी तक कितनी हुई है दोस्तों। ठीक है, 15 तारीख को ये मोस्ट टेस्ट होगा लाइव टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ हमने चलाई हुई है, तो आप इनका बेनिफिट उठाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस सिख गुरु की जयंती गुरुपर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? विच सिख गुरुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज गुरुपर्व फेस्टिवल? तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक देव। ठीक है, सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ये आपको क्रम भी याद करना पड़ेगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अर्जन देव। ठीक है, गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर अगर आपसे पूछा जाए तो ये सिखों के 9वें गुरु थे दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्रम भी याद करना पड़ेगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? विच ऑफ दीज बैंक इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक लिमिटेड इज़ नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले कि यूपी का एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी को, उसमें से ये क्वेश्चन सारे लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच ऑफ दीज स्कीम्स वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन 2015 टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 lakhs टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन एग्रीकल्चरल स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस? तो इसका राइट आंसर आएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम यूपी, राजस्थान, जितने भी स्टेट्स हैं आपके, उनके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मिक्स चलेंगे, कभी हम राजस्थान का ले लेंगे, कभी यूपी के उठा लेंगे, कभी हरियाणा के उठा लेंगे। ठीक है, कभी बिहार के उठा ली जाएंगे। तो इस टाइप से आपकी क्वेश्चन की सीरीज़ चलेगी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? विच ऑफ दिस कमीशन हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर फार्मर्स टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो इसका राइट आंसर है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ऑप्शन बी होगा राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द फिट इंडिया मूवमेंट इन 2019। तो इसका राइट आंसर है अगस्त के अंदर। फिट इंडिया मूवमेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी अगस्त 2019 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? इन विच ईयर्स गंगा रिवर वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल रिवर? तो इसका राइट आंसर है 2008 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? विच ऑफ दीज स्टेट्स आर कनेक्टेड विद पालघाट पास? तो इसका राइट आंसर है केरल और तमिलनाडु, ये पालघाट दर्रे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक दर्रा आपको और याद करना है जो अभी हाईलाइटेड है, नाकुला दर्रा। नाकुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर, जहाँ पर इंडियन आर्म फोर्स और चाइनीज़ आर्म फोर्स के बीच में फेस ऑफ हुआ था। टोटल 11 जवान इंजर्ड हुए थे, जिसके अंदर 7 जवान थे चाइनीज़ आर्म फोर्स के और 4 जवान थे इंडियन आर्म फोर्स के दोस्तों। ठीक है, तो नाकुला दर्रा आप याद करिएगा, ये अभी हाईलाइटेड है दोस्तों। ऐसे ही एग्जाम्स में हाईलाइटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज वार डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है, और यह है 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है 1773 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? इन 2019 वो वॉज स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर द सेकंड टाइम। तो इसका राइट आंसर है मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन सी होगा राइट। ठीक है, इन्होंने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2019? तो इसका राइट आंसर है पीटर हैंडके। ठीक है, नोबेल प्राइज 2019 इन लिटरेचर वाज अवार्डेड टू पीटर हैंडके, ऑप्शन बी होगा राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? फ्रॉम 22 टू 26 नवंबर 2019 द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड इट्स फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, ऑप्शन डी होगा राइट दोस्तों। ठीक है, और इंडिया जीत भी गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2019 वो वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल। तो ये जीता था राफेल नडाल ने, ऑप्शन ए होगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन थे? वो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 मिशन बाई इसरो। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर के सिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो इसका राइट आंसर है 10, ऑप्शन सी होगा आपका राइट। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और अभी वर्तमान के अंदर मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? एज ऑफ 2017-18 इंडिया रैंक्स इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। तो इसका राइट आंसर है पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। रिवॉल्यूशन हैज़ मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर है श्वेत वाइट रिवॉल्यूशन। और फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कौन है? वर्गीस कुरियन। पहले की वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। और ऑपरेशन फ्लड भी वाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2019 में चाय की किस कंपनी ने भारत में अभी तक सबसे महंगी चाय की पेशकश की है? इन द ईयर ऑफ 2019 विच टी कंपनी हैज़ ऑफर द मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन इंडिया येट? तो इसका राइट आंसर है टी बॉक्स। ठीक है, इसने 2 लाख प्रति किलोग्राम चाय की पेशकश की है दोस्तों। ठीक है, टी बॉक्स कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना गया? वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन जुलाई 2019? तो इसका राइट आंसर है बोरिस जॉनसन, जिनको कोरोना भी हो चुका है दोस्तों, COVID-19 के शिकार भी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ टूर डी फ्रांस 2019? तो ये है इगेन बर्नेल, ऑप्शन डी होगा राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 2019 के अनुसार निम्न में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एज ऑफ 2019? तो ये है मुंबई। ठीक है, 2019 के अनुसार मुंबई की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इकोनॉमिक का है। वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंपोनेंट्स? तो इसका राइट आंसर है 4, ऑप्शन डी होगा राइट आपका। नेक्स्ट है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था। द एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स
was enacted in the year of 1969? ऑप्शन बी होगा राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? विच स्टेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पंचायती राज इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन इंडिया हैज़ बीन पास थ्रू ब्लैंक अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है 103। ठीक है, ये ITBP HC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था दोस्तों 2019 में, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट अमेंडेड? तो इसका राइट आंसर है 1951। ऑप्शन बी राइट होगा आपका। खालिस्तान भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। इज द फर्स्ट डिजिटल पंचायत वार्ड इन इंडिया? तो ये है केरल। ऑप्शन ए होगा राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? तो ये है अनाई मुदी। ऑप्शन ए होगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द लोअर हिमालयास? तो ये है पीर पांजाल पर्वतमाला, पीर पांजाल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ड ए लॉ इन द ईयर ऑफ टू द एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती? तो इसका राइट आंसर है 1819। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपका राइट। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी होगा आपका राइट, 1829 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज IAS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ए रिटायर्ड इंग्लिश ICS ऑफिसर फॉर्म द नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1884? ऑप्शन सी होगा राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द ईयर ऑफ 1938? ऑप्शन बी होगा आपका राइट। 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश? तो ये हुई थी 1916 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2017 से 18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इंडिया रैंक्ड इन द कॉफ़ी प्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ 2017 to 18? तो ये रहा है 5वां। ऑप्शन बी राइट होगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी? तो इसका राइट आंसर है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर इंडियाज क्रिकेट टीम? तो ये है पेटीएम। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वॉन द 66th नेशनल अवार्ड इन 2019? तो ये थी फिल्म हिलारो। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सर्दीय विषुव रात दिन बराबर 2019 में कब था दोस्तों? तो ये था 23 सितंबर को। ऑटोमन इक्विनिक्स इक्वल्स नाइट एंड डे वाज ऑन 23 सितंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? इन 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द वीर चक्र? तो इसका राइट आंसर होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान दोस्तों। ऑप्शन सी होगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की स्थान पर था। इंडिया रैंक्ड इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन 2019, तो ये था 52वें स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान था 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत का रैंक कौन सा है? इंडिया रैंक्स इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, तो ये है सेकंड, ऑप्शन बी होगा राइट। पहले स्थान पर आप हमें कमेंट करके बताएं कौन है पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108, ऑप्शन सी होगा राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? When voting in the Lok Sabha, blank has the right to cast a vote in the event of tie, तो ये होता है स्पीकर के पास, ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट 45, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? कौन सा शहर है बताना है। ऑप्शंस में थे, इन विच इंडियन स्टेट इज देयर ए सिटी वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत के किन राज्यों से, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, और वो राज्य कौन कौन से हैं वो भी बताएं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आइडेंटिफाई द नेबरिंग नेशन विद विच इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर, तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, कितनी करता है? 4156 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? द इंडियन पेनिनसुला एक्सटेंड्स टू, तो ये फैला हुआ है हिंद महासागर तक, इंडियन ओशियन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टाइटेस्ट वैली, तो ये है द ग्रैंड कैनियन। ठीक है, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? द ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो ये है माजुली। ठीक है, माजुली असम, और यह जो द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया, 2019 में ही ये। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया था। द ताजमहल कैलीग्राफर कंपोज्ड एंड कंप्लीटेड इन 1648 AD, तो ये थे अमानत खान सिराजी, ऑप्शन सी होगा राइट आपका दोस्तों। तो कल के वीडियो में 2 एरर्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो वहां पर ऑप्शन में था 27। ठीक है, जल्दी जल्दी में वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसका राइट आंसर आएगा 100, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर अंडर पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है 100। ठीक है, सेकंड ये था भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 5, तो ये है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपका राइट दोस्तों। ठीक है, तो आप इनको अपडेट कर लीजिएगा, कल वाले जो पार्ट था हमारा उसके अंदर हमसे भी एरर हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।